तो चलिए फिर बात करते हैं अब हम हमारे पांचवें पॉइंट के बारे में। इस चैप्टर में अब तक हम हमारे 4 पॉइंट के बारे में बात कर चुके हैं और अब बात करेंगे पांचवें पॉइंट के बारे में। 4 पॉइंट आपको सभी को अच्छे से समझ में आ गए होंगे जो हम पीछे कर चुके हैं। अब ये पांचवा पॉइंट भी काफी महत्वपूर्ण है। देखिए एक एक पॉइंट से जुड़ा हुआ है। पहला दूसरे से दूसरा, तीसरे से तीसरा, चौथे से और चौथा, पांचवे से और पांचवा अगले पॉइंट से। इसी प्रकार आपको एक एक पॉइंट को अच्छे से समझना है, उसके नोट्स बनाने है, उसका रिवीजन करना है, उसकी प्रैक्टिस करनी है, तभी आपका ये पूरा चैप्टर अच्छे से क्लियर हो पाएगा और इसके जितने भी क्वेश्चन आएंगे आप अच्छे से बेझिझक बिना किसी डर के कर पाएंगे, बिना किसी कंफ्यूजन के। तो आप वीडियो को पूरा जरूर देखें जिससे आपके सारे कंफ्यूजन दूर हो सकें। तो चलिए फिर अब आप शुरुआत करते हैं हम हमारे पांचवें पॉइंट के बारे में। पांचवा जो पॉइंट है हमारा ये है किसी रेखा के समांतर व लंबवत रेखा का समीकरण। इससे पिछले हमारे चौथे पॉइंट में हमने बात की 2 रेखाओं के बीच में कोण ज्ञात करना। पहला था हमारा जो ढाल रूप में रेखाएं होती हैं उनके बीच में कोण ज्ञात किया और वो लंबवत कैसे हो सकती हैं, समांतर कैसे हो सकती हैं। दूसरा हमने व्यापक रूप में दी गई 2 रेखाओं के बीच में कोण ज्ञात किया और वो लंबवत, समांतर और संपाती कब हो सकती हैं, उनकी कंडीशंस को जाना। तो अब पांचवा पॉइंट है हमारा कि किसी रेखा के समांतर रेखा व उसकी लंबवत रेखा का समीकरण आप कैसे ज्ञात कर सकते हैं और इस पर कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी आप मेरे साथ जानेंगे। तो बीच में कहीं नहीं जाना है, पूरे इस टॉपिक को, पूरे इस वीडियो को आपको देखना है। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट भी करना है और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। किसी रेखा के समांतर, पैरेलल तथा लंबवत यानी परपेंडिकुलर रेखा का समीकरण हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं। देखिए पहला मैंने आपके सामने लिखा है, एक पॉइंट लिखा है। पहला पॉइंट है रेखा ax प्लस by प्लस c बराबर 0। ये रेखा का व्यापक रूप में समीकरण है। तो इस रेखा के समांतर रेखा का समीकरण आप कैसे ज्ञात कर सकते हैं। आपको रेखा का व्यापक रूप में समीकरण दे दिया जाता है और पूछेगा कि उसका समांतर रेखा का समीकरण क्या होगा। तो बिल्कुल आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। देखिए ax प्लस by प्लस c बराबर 0 हमारा रेखा का समीकरण है। इस समीकरण के अंदर आपको ax प्लस by जो हमारा जो पार्ट है, जो हमारे जो चर है x और y, उनके साथ वाला जो पार्ट है, इस पार्ट को बिल्कुल सेम टू सेम रखिए, बराबर लैम्डा। ये लैम्डा हमारा जो सी वाला पार्ट है, इस पार्ट में केवल कुछ बदलाव होगा। तो इस प्रकार आप रेखा के समांतर रेखा का समीकरण ज्ञात कर सकते हैं। मान लीजिए आपको 2 रेखाएं दे दी जाएं और पूछी जाए कि इनमें कौन सी समांतर होंगी। तो सिंपल सा तरीका है कि दोनों के x के गुणांक, दोनों के y के गुणांक देख लीजिए। यदि वो समान है तो वो रेखाएं समांतर हैं, बस केवल उनके c का जो पार्ट है वो अलग होगा क्योंकि वो समांतर हैं। तो यह आपने देखा, रेखा के समांतर रेखा का समीकरण क्या होता है, ax प्लस by बराबर लैम्डा। और ये रेखा है ax प्लस by प्लस c वाली रेखा की समांतर की हम बात कर रहे हैं। इसकी जगह अगर कोई भी दूसरी रेखा आती है तो आप उसकी समांतर रेखा ax प्लस by बराबर लैम्डा से ज्ञात कर सकते हैं। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। रेखा ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के लंबवत रेखा का समीकरण। अभी हमने समांतर का देखा, अब बात कर रहे हैं लंबवत के समीकरण की। तो लंबवत का समीकरण होगा bx माइनस ay बराबर 0। ध्यान से सुनिए और इसे समझने की कोशिश कीजिए, फिर आपको इसे याद रखना है। bx माइनस ay बराबर 0, इसका क्या होगा, ax प्लस by बराबर लैम्डा। ये ज्यादा हार्ड नहीं है, इसको थोड़ा सा आपको याद करना पड़ेगा। bx माइनस ay बराबर 0 होगा हमारी लंबवत रेखा का समीकरण। अब इसके बाद में मैंने आपके सामने एक क्वेश्चन भी नोट किया है कि आप इस क्वेश्चन को देखें, इसे समझें और कोशिश करें कि आपने जो ऊपर जो ये 2-3 पॉइंट पढ़े हैं, इन पॉइंट से इस क्वेश्चन को कर पाते हैं, नहीं कर पाते। तो क्वेश्चन क्या है आपके सामने, क्वेश्चन है आपके सामने, रेखा 2x माइनस 3y बराबर 7 के समांतर व लंबवत रेखाओं के समीकरण ज्ञात करो जो बिंदु 0, 0 से गुजरती है। जी हाँ, आपको इन रेखा 2x माइनस 3y बराबर 7 के लंबवत और समांतर रेखा के समीकरण ज्ञात करने हैं जो बिंदु 0, 0 से गुजरते हैं। तो आप इन्हें ज्ञात कर सकते हैं कैसे, यदि आप समांतर रेखा का समीकरण ज्ञात करेंगे तो समांतर का समीकरण होता है ax प्लस by बराबर लैम्डा। ओके, तो यहां पर ax प्लस by, इसका मान मतलब हमारा
x और y जो अचर हैं उनके गुणांक वाला जो पार्ट है वो सेम होगा, केवल कांस्टेंट वाला पार्ट बदलेगा। तो 2x माइनस 3y। अब लैम्डा की बात है तो ये दोनों मूल बिंदु से गुजरते हैं, मूल बिंदु से गुजरते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे आपको क्या करना है। पीछे मैंने आपको बिंदु और रेखा में बताया था कुछ वहां पर, तो वो वाली चीजें आपको याद रखनी है। देखिए कोई भी इस चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन क्यों ना पूछा जाए, वो किसी भी टॉपिक से क्यों ना पूछा जाए, वो आप उस अकेले एक टॉपिक से नहीं कर सकते कभी भी। वो क्वेश्चन आपका तभी सोल्व होगा जब आपका पूरा चैप्टर क्लियर होगा, पूरे चैप्टर का हर एक कंसेप्ट, एक बेसिक सब कुछ क्लियर होगा। तो बेसिक को क्लियर करने के लिए आपको एक एक पॉइंट को अच्छे से समझना होगा, नोट करना होगा, रिवीजन करना होगा, फिर उसकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी होगी। तभी आप इसमें एक सक्सेसफुल, एक अच्छे मतलब अच्छे से आप इसको समझ पाएंगे और अपने हर एक क्वेश्चन को सही कर पाएंगे। तो आप इसे कोशिश कीजिए, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको खुद को निकालना है। आपको इसका आंसर मुझे कमेंट करके बताना है। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको मिशन एनडी 2020 के व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी दिया है, आप उस ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। वहां पर आपको अपडेट, कुछ नोट्स वगैरह मिल सकते हैं, मिल जाएंगे। साथ टेलीग्राम चैनल पर भी आप जुड़ सकते हैं, वहां पर आपको सारे नोट्स, मतलब आप वहां पर पहले के नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं या PDF फाइल्स आप वहां पर ले सकते हैं। तो आप इसे नोट कीजिए और अपनी नोटबुक में से लिखिए और इसे वापस रिवाइज कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए। हमने बात की है किसी रेखा के समांतर व लंबवत रेखा का समीकरण कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो समांतर का होगा ax प्लस by बराबर लैम्डा और लंबवत का होगा bx माइनस ay बराबर 0। और एक छोटा सा क्वेश्चन आपके सामने है, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको निकालना है। अगर इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं आता है आपसे तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं इसका सॉल्यूशन आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप में मिशन एनडी 2020 जिसका लिंक नीचे है उसमें पोस्ट कर दूंगा, तो वहां पर आप इसका सॉल्यूशन देख पाएंगे। इसके अलावा आपके लिए इसका एक प्रैक्टिस सेशन और आएगा अलग से, तो उसमें आप उसे बेहतर तरीके से और समझ पाएंगे और इसके कुछ ज्यादा क्वेश्चन भी हम करेंगे। तो फिलहाल तो आप इसे नोट कर लीजिए, उसके बाद में हम अगले पॉइंट की बात करेंगे। तो आप इसे अभी नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो को डाउनलोड कर लीजिए, जैसा आपको सही लगे वैसा कर लीजिए, लेकिन इसे नोट जरूर कर लीजिए, अपने दिमाग में, जहन में इसे बैठा लीजिए ताकि आप इसे भूल ना सके। तो फिर बात करते हैं अगले पॉइंट की, जल्दी नोट कीजिए।